Good day, students. I'm Dr. Gitanjali Singh Yadav, lecturer education from DAT Barabanki. Today we are going to discuss about the part of speech called preposition. We will discuss about the preposition's general concept, means what is a preposition, type of a preposition, and examples of the preposition. Along with that, we will also discuss the uses of these prepositions in some simple sentences so that you can understand the difference between them. Coming to the topic, the preposition is made up of two words, that is pre and position. जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, preposition है दो शब्दों से मिलकर बना है, pre और position. Pre का मतलब हुआ before and position का मतलब हुआ exact location और place, present place. So the word that comes before, तो ऐसा word जो पहले आता है and tells about the position of one word with respect to other इज कॉल्ड प्रपोजिशन. एक ऐसा शब्द जो किसी भी शब्द के पहले आए और दो शब्दों में से के आपस में रिलेशन बताए या एक शब्द की दूसरे शब्द के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताए, उसे क्या कहते हैं? प्रपोजिशन. थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अगर आप अगली स्लाइड देखेंगे. तो इसमें आप देखेंगे कि पहला वर्ड जो है वो हमेशा क्या होगा? दैट इज़ ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन. उसके बाद जो दूसरा वर्ड है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दैट कैन बी नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, व्हाटएवर. So the preposition is a word that links noun or pronoun to the other word and tells about the relation with that. The next word. Okay. The first word is noun or pronoun and prepositions tells the relation of this noun and pronoun with the other word. So preposition is a word that is used to link noun or pronoun with other word in the same sentence. Link का मतलब क्या हुआ? Relation. किसी भी तरह का relation, location हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो बताए. तो प्रपोजिशन के जब टाइप्स की बात आ जाते हैं तो प्रपोजिशन इज ऑफ थ्री टाइप्स: प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. सो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की जब प्रपोजिशन टेल्स अबाउट और डिपेंड्स अपॉन, पहली चीज़ डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस. अभी कैसे पता चलेगा कि किसका एग्जाम्पल कौन है? तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है. जो भी सेंटेंस है उसका प्रश्न बनाने की कोशिश करिए. अगर प्रश्न विच डायरेक्शन करके बनता है तो फिर वो डायरेक्शन का प्रपोजिशन है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू दिल्ली. तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं. सो दिस इज प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. टीचर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम. टीचर कहाँ एंटर किया? किस डायरेक्शन में? क्लासरूम के अंदर एंटर किया. सो दिस इज अगेन द प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई. तो ये भी कहाँ से, किस डायरेक्शन से, विच डायरेक्शन? सो it says I am coming from Mumbai. So this is again a preposition of direction. Coming next to preposition of time. तो जब प्रश्न बने when से, when आपको प्रश्न बनाते वक्त when करके बने कब, तो फिर वो preposition of time है. For example, we play in the evening. When do you play? I play in the evening. Okay. Next example, the meeting is on Monday. Meeting कब है? Monday को. कब? मे कम्स बिफोर जुलाई. मे कब आता है? जुलाई के पहले. तो जब भी आप देखना चाहें कि कौन सा प्रपोजिशन है तो आप प्रश्न बना के देखें उसका. तो किस तरह का प्रश्न बन रहा है? तीन चीज़ें याद रखनी है. अगर विच डायरेक्शन करके बनेगा तो डायरेक्शन का हो जाएगा. व्हेन करके बनेगा तो टाइम हो जाएगा. और जो तीसरा रह जाता है अगर वेयर करके बन जाए तो प्लेस का हो जाएगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल. कहाँ छुपी है कैट? टेबल के अंदर. सो दिस इज़ अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. अगला जाते हैं तक. नेम इज़ रिटन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक. नेम कहाँ लिखा हुआ है? वेयर. सो इट्स रिटन ऑन द फर्स्ट पेज. सो दिस इज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. अगेन द वाटर इज इन द ग्लास. वाटर कहाँ पर है? पानी कहाँ पर है? दैट इज इन द ग्लास. तो वेयर करके, कब करके, इसलिए ये भी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हो जाएगा. मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ गया होगा. अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे प्रपोजिशन के. तो पहला एग्जाम्पल जो देख लेते हैं दैट इज़ टू एंड फ्रॉम. टू कब आता है? टू जब आप किसी भी चीज़ के डायरेक्शन को बताते हैं जो आपकी तरफ या उस किसी चीज़ की तरफ जा रहा होता है तो फिर टू लगाते हैं. कहीं से आ रहा होता है, कहीं ओरिजिन होता है, वहाँ से आ रहा है तो क्या लगाते हैं? फ्रॉम. ठीक है, एक सिंपल सा ये है. उसके अलावा भी बहुत से यूजेस हैं टू और फ्रॉम के, बट सिंपल वाला ये है. तो अगला यूज़ भी देख लेते हैं टू का. कभी कभी टू जब यूज़ होता है पर्पस जब बताए कि क्या, क्यों करा जा रहा है ऐसा, तो भी यूज़ होता है टू का. जब लिमिट बताए, अप टू द लिमिट. ओके, अप टू वर्ड यूज़ करते हैं ना. इस फिल द ग्लास,
अप टू दिस मार्क, तो अप टू। पीरियड कभी ड्यूरेशन बताएगी, कब से कब तक, तो वी से ना जून टू जुलाई, है ना, 10 to 15। तो ये सारी चीज़ें। आ जाते हैं फ्रॉम पे। फ्रॉम किस तरह का हम लोगों ने एक बात किया था, डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन, कहीं से शुरू कर रहा है वहाँ से यदि डायरेक्शन बता रहा है तो फिर क्या होगा, फ्रॉम। और दूसरा एक और यूज़ होता है कॉज। कॉज माने कारण बता सके, कोई भी चीज़ हुआ है और उसका कारण बताएगा तो भी हम फ्रॉम ही लिखेंगे। थोड़ा और वो हो जाएगा अगर इसके एग्जाम्पल देखेंगे, पर उस एग्जाम्पल्स की तरफ जाने से पहले एक चीज़ और देखनी है। यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, टू और टूवर्ड्स, दोनों का डिफरेंस देखना है। टू का मतलब होता है व्हेन द डेस्टिनेशन इज फिक्स, जब हमें पता है कि हमको कहाँ जाना है और एग्जैक्टली हमारा डेस्टिनेशन वही है। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू दिल्ली, मुझे दिल्ली ही जाना है और मैं दिल्ली गई, तो टू लगेगा। अगर हम यहीं पे लगा लें आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, तो टूवर्ड्स दिल्ली का मतलब हमारा दिल्ली जो है वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। जाना हमें कहीं और है बट हम दिल्ली की तरफ से होके जा रहे हैं। सो मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया होगा। फ्रॉम फिर से वही है, ओरिजिन इज़ फिक्स्ड, तो उसका ओरिजिन फिक्स्ड है, जहाँ से वहाँ से बताएगा तब फ्रॉम यूज़ होगा। अगला आ जाते हैं एग्जांपल्स पे। टू एंड फ्रॉम के। टू का हम लोगों ने बात की थी, तीन तरह से यूज़ होता है। पहला होता है टू डायरेक्शन के लिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे बता रहा है हम कहाँ जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। ठीक। अगला टू कभी कभी यूज़ होता है वो पर्पस की तरह, आई अर्न टू लिव लेविशली, मैं किस लिए कमाता हूँ, मैं ऐश से रहने के लिए कमाता हूँ। ओके, यहाँ ये बता रहा है कि हम कमाते क्यों हैं। रवि वॉन्ट्स टू सी यू, रवि क्या चाहता है, रवि चाहता है आपको देखना। ओके, तो यहाँ भी पर्पस बता रहा है। आ जाते हैं टू का तीसरा यूज़, पीरियड और ड्यूरेशन की तरफ। व्हेन वी हैव क्लास फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, कब से कब तक क्लास है हमारी, मंडे टू फ्राइडे, टू लगेगा। इट्स वेरी हॉट फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टू जुलाई, ये गर्म हो जाता है कब से, अप्रैल से जुलाई तक। अब आगे बढ़ते हैं फ्रॉम की तरफ। फ्रॉम के एग्जाम्पल हम लोगों ने बात की थी, ओरिजिन वाले एग्जाम्पल, तो आई एम कमिंग फ्रॉम होम। नेहा कहाँ को बिलोंग करती है, कहाँ से आ रहे हैं आप, होम से। अगला अगला देखते हैं, नेहा इज फ्रॉम बनारस, नेहा कहाँ से है, बनारस से, उसका ओरिजिन कहाँ है, बनारस। अगला एक और हम लोगों ने किया था कि फ्रॉम कॉज भी हो सकता है कभी कभी, जैसे ही डाइड येस्टरडे फ्रॉम हार्ट अटैक, कैसे मरा, क्या कॉज था, क्या कारण था, हार्ट अटैक। तान्या इज सफरिंग, तान्या सफ़र कर रही है, क्यों सफ़र कर रही है, फ्रॉम फीवर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉज हो गया। अच्छा, समर हॉलीडेज़ आर फ्रॉम मई टू जून, ठीक है ना, फ्रॉम भी यूज़ आ गया। और टू कब से हैं, ओरिजिन क्या है, मई, और कब तक हैं, जून तक, क्या डेस्टिनेशन है, जून। तो यहाँ पर आपको इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि टू और फ्रॉम कब यूज़ करते हैं। अगला आ जाते हैं, अब हम लोग जो देखेंगे वो है ऑन और अपॉन। ऑन और अपॉन दोनों जो होते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर किसी चीज़ के रखे होने पे, कांटेक्ट होने पर यूज़ किए जाते हैं। अब डिफरेंस क्या है, जब दोनों का यूज़ केवल ऐसे पे ही होता है, जब किसी सरफेस से कांटेक्ट होता है तो डिफरेंस की जब बात करते हैं, ऑन स्टेबल कंडीशन में होता है, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है तो वो ऑन होता है। और यदि किसी चीज़ में मूवमेंट होकर और वो किसी चीज़ के सरफेस पे जाए और उसके कांटेक्ट में आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा अपॉन। ठीक है, अगला आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे, तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। बुक इज़ प्लेस्ड ऑन द टेबल, बुक कहाँ रखी है, किताब के ऊपर, दोनों के बीच में टच है, स्टेबल है, हाँ, तो फिर क्या होगा, ऑन। पिक्चर इज़ प्लेस्ड ऑन द वॉल, पिक्चर कहाँ रखी है, दीवार पे, स्टेबल है, हाँ, तो क्या लगेगा, ऑन, सही है। देयर इज़ अ मार्क ऑन योर बुक, किताब के ऊपर एक मार्क है, ठीक है, स्टेबल है मार्क, हाँ, तो क्या लगेगा, ऑन। ही हैड बीन हिट ऑन द हेड, उसको कहाँ चोट लगी, सर पर, चोट कहाँ है, सर पर, स्टेबल है, हाँ, तो क्या लगेगा, ऑन। शी इज़ सिटिंग ऑन द बेड, इज़ रह गया है, शी इज़ सिटिंग ऑन द बेड, कहाँ बैठी हुई है, बेड पे, स्टेबल है वो, हाँ, तो क्या लगेगा, ऑन। ओके, अब अगर यहीं पर अपॉन लगना हो तो मूवमेंट आना चाहिए किसी भी तरह का। शी प्लेस द वॉस अपॉन द सेल्फ, उसने उठाया बॉल वॉस को और कहाँ रखा, ऊपर, मूवमेंट था वॉस में, हाँ, तो क्या लगेगा, अपॉन। ग्रीट योर गेस्ट, ग्रीट द गेस्ट अपॉन अराइवल, कोई गेस्ट आए तो उसके आने पर उसको ग्रीट करिए, उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ ऐसे आप बताइए, कुछ विश करिए। तो इसमें क्या है, गेस्ट जो आया, अराइवल मैंने आने पे, मूवमेंट है, हाँ, तो क्या लगेगा, अपॉन। कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, कैट कहाँ कूदी, रैट के ऊपर, ऊपर है, हाँ,
मूवमेंट है, हाँ, ठीक है ना। आते हैं, द किंग पुट हिज क्राउन अपॉन द प्रिंस हेड। किंग ने उठा अपना क्राउन प्रिंस के हेड पे रख दिया। मूवमेंट है, हाँ, क्राउन उठाया गया और उसके हेड पे रखा गया, तो मूवमेंट है तो अपॉन, ठीक। द बोट्स फ्लोट्स ऑन द वाटर। बोट फ्लोट कर रही है, हाँ, मूवमेंट है, हाँ, वाटर पे, और स्टेबल है नहीं, पर है तो पानी के ऊपर, तो क्या लगेगा, ऑन या अपॉन। गलत हो गया अगर ऑन लगाया तो, क्या लगेगा, अपॉन। चलिए, एक जान के मैंने गलत किया कि आपको सब देखते हैं आप लोग मेरे उसमें ही बोलते जाते हैं या किसी के दिमाग में क्लिक किया। जिसके दिमाग में क्लिक किया उसको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया, और जिसके नहीं क्लिक किया वापस पिछली वाली स्लाइड देखिए। एट, इन और इनटू और बिटवीन, 4 चीज़ें और देखते हैं। एट, इन, इनटू एंड बिटवीन। डिफरेंस क्या है पहले ये समझ लेते हैं। कोई किसी स्पेसिफिक जगह पर है, जगह स्पेसिफिक है, स्टैटिक है वो, तो क्या होगा, एट। कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर है और स्टैटिक है, रुकी हुई है, तो क्या होगा, इन। बिटवीन, दो चीज़ों के बीच में है कोई भी चीज़, तो दैट इज़ बिटवीन। और इनटू का मतलब कोई भी चीज़ अंदर तो है पर मूवमेंट के साथ अंदर है, मतलब अंदर आई है अभी, तो वो इनटू होगा। बात समझ में आ गई। इन का मतलब अंदर है, पहले से स्टेबल है, वहीं है, तो इन है, ठीक। और बाहर से या कहीं और से अभी अंदर आई है, तो यानी आ रही है, तो इनटू लगेगा, ठीक है। चारों चीज़ें समझ में आई। एग्जाम्पल्स देखेंगे थोड़ा और समझ में आएगा। एट, शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच। बीच में एक जगह है जहाँ पर उसकी रिंग खो गई। रिंग स्टेबल है, हाँ, बीच स्टेबल है, हाँ, तो क्या हो गया, एट। आई एम स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑफिस। मैं कहाँ खड़ा हूँ, गेट के ऑफिस पर, और ऑफिस के गेट पर। गेट स्टैटिक है, हाँ, मैं भी स्टैटिक हूँ, हाँ, तो क्या हो गया, एट। इन और इनसाइड दोनों एक ही होता है किसी भी चीज़ के अंदर, तो इसमें मुझे लगता नहीं बहुत आपको कठिनाई होगी। देयर इज़ सम मिल्क इन द फ्रिज। आई लिव इन द लखनऊ, दोनों मेरे ख्याल से आसानी है। आ जाते हैं बिटवीन। बिटवीन भी आसानी है, दो चीज़ों के बीच में आप फंसे हैं तो आप बिटवीन है। मोहन सिट्स बिटवीन राम एंड श्याम। मोहन कहाँ बैठा है, राम और श्याम के बीच में। दिस पेन कॉस्ट बिटवीन 50 to 100। 50 से लेके 100 के बीच में इसका प्राइस है, तो यहाँ भी बिटवीन। अब आ जाते हैं जो थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है, इनटू। कोई भी चीज़ पहले नहीं अंदर थी, पहले बाहर थी, बाहर से अंदर की तरफ आई, तो लगाएंगे इनटू। शी जम्प्ड इनटू द पूल। पहले जंप करने से पहले कहाँ थी, पूल के बाहर। इन अंदर आई, इनटू, इसलिए इनटू लगाएंगे। कार क्रैश्ड इनटू द पोल। क्रैश करने से पहले कार पोल से बाहर थी, मूवमेंट था, हाँ, और कहाँ आ गई, अंदर, तो हो गया इनटू। अगला आ जाते हैं, ओवर, अबव, अंडर, बिलो। 4 चीज़ें इसमें, 2 समझते हैं पहले, ओवर और अबव। अगर कोई भी चीज़ आपके ऊपर तो है, टच में भी नहीं है, जैसे अभी टच में थी, तो वैसे टच में, पूरा प्रॉपर टच में नहीं है, ऊपर वाले सरफेस के टच में, जैसे हम लोगों ने कहा था ना ऑन में कि ऊपरी सरफेस के टच में, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आपके ऊपरी सरफेस के टच में होना नहीं है, लेकिन आपके ऊपर है, और तो इसको क्या कहेंगे, ओवर, ठीक है। आपके ऊपर है पर ऊपरी सतह के टच में नहीं है, तो ये ओवर है, ठीक। इसी तरह कोई भी चीज़ नीचे तो है पर निचली सतह के टच में नहीं है, आपके ऊपर कवर किए हुए है, तो आप उस चीज़ के अंडर हैं, ठीक है ना। द ब्लैंकेट इज़ ओवर मी। मेरे ऊपर है ब्लैंकेट पूरी, क्यों, मेरा पूरा कोई ऊपरी सरफेस पे नहीं है, पूरी तरफ है, मेरे ऊपर है, तो ओवर, ठीक। द कैट इज़ अंडर द टेबल। टेबल के नीचे है, टेबल उसके ऊपर है, कवर किए है, ऊपर, टच नहीं कर रही है बट है ऊपर, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा आपका ओवर एंड अंडर। अब आ जाते हैं अबव और बिलो क्या होगा। अबव का मतलब बहुत ऊंचा, ओवर थोड़ा ऊंचा था, अबव बहुत ऊंचा। और जब किसी और चीज़ के साथ कंपैरिजन भी कर रहे हो आप साथ में, तो आपका आई कांटेक्ट ऊपर करना पड़े, उस चीज़ से ऊपर करना पड़े, तो अबव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आएगा तो
द क्लाउड्स आर अबव द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर हैं क्लाउड्स, अबव कंपैरिजन हुआ है किसमें किसमें, माउंटेन के भी ऊपर हैं क्लाउड्स, तो इसलिए अबव। इसी तरह कोई भी चीज़ नीचे है और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं तो बिलो, जैसे द बॉक्स इज केप्ट बिलो द पेंटिंग, पेंटिंग लगी हुई है उसके नीचे बॉक्स रखा है, तो बिलो कंपैरिजन में नीचे, काफ़ी नीचे, मतलब बॉक्स अगर नीचे है तो उसके भी नीचे, अरे सॉरी पेंटिंग लगी है तो उसके नीचे आपका जो है बिलो आएगा, कंपैरिजन वाली बात आ रही है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई रैप द माई ब्लैंकेट ओवर मी, मैंने अपने ब्लैंकेट को अपने चारों तरफ कवर कर लिया, ठीक है, केवल ऊपरी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, सब तरफ है, ठीक, और ऊपर है मेरे इसलिए ओवर है। बर्ड्स फ्लू ओवर माई हेड, ऐसे बर्ड्स मेरे ऊपर से जा रही, कवर किए हुए हैं मुझे पर टच नहीं कर रहे हैं, ठीक, ओवर। द क्लाउड्स आर अबव द माउंटेन, क्लाउड्स कहाँ हैं, माउंटेन से ऊपर हैं, ठीक, बहुत ऊपर है। द वॉच इज़ अबव माई हेड, जो वॉच लगी है ये मेरे सर के ऊपर है, ऊंची है मुझसे, तो अबव होगा। अंडर इज़ अपोजिट ऑफ ओवर, ठीक है, अंडर जैसा आपने ओवर का पढ़ा था एग्जैक्टली उसका अपोजिट है, एंड बिलो इज़ द अपोजिट ऑफ अबव, ठीक, समझ में आया इतना, मेरे ख्याल से कठिन नहीं है। अब आ जाते हैं कंपाइलेशन पे, सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं, जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं इन सब के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 2 डायरेक्शन बताए और किसी चीज़ की तरफ जाने के लिए कोई और डेस्टिनेशन फिक्स्ड हो तो 2 होगा, कहाँ से आ रहा है ओरिजिन फिक्स्ड हो तो फ्रॉम होगा, ठीक है। अबव और बिलो हो गया, जब कोई चीज़ ज़्यादा ऊपर हो, कंपैरिजन में हो, ज़्यादा ऊपर हो रही हो उससे तो अबव हो जाएगा, ज़्यादा नीचे हो रही हो तो बिलो हो जाएगा। अंडर मने नीचे, खाली नीचे की बात हो रही है, कोई भी चीज़ आपके ऊपर हो और आप उसके नीचे हैं तो अंडर, ठीक है। इसी तरह ओवर, कोई भी चीज़ आपके थोड़ा ऊपर हो तो ओवर। ऑन, जब ऊपरी सतह के टच में हो तो ऑन। अपॉन, ऊपरी सतह के टच में तो हो लेकिन उससे पहले उसमें मूवमेंट रहा हो सतह के टच में आने से पहले तो अपॉन। इन, किसी भी चीज़ के अंदर हो, ठीक है, और वो पहले से ही उसके अंदर रही हो, ठीक, तो इन। पहले बाहर थी, बाहर से अब ही अंदर आई है तो इनटू। बिटवीन, दो चीज़ों के बीच में आ जाए तो बिटवीन। एट, किसी एक स्पेसिफिक जगह पर हम स्टेबल हों तो हम एट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारा हो गया, एक ऑफ रह जा रहा है जिसको हम लोग अगले वाले लेक्चर में करेंगे। अब आ जाते हैं कि ये समझ में आया या नहीं। अगर आ गया तो 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, प्रेपोजिशन टू और फ्रॉम में के यूज़ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा, प्रेपोजिशन ऑन और अपॉन के यूज़ में क्या डिफरेंस है। फिर तीसरा, प्रपोजिशन इन और इनटू के यूज़ में क्या डिफरेंस है। अलग तरीके से कहें तो कहाँ पर ऑन यूज़ होगा, कहाँ पे अपॉन यूज़ होगा, कहाँ पर, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कहाँ पर टू यूज़ होगा, कहाँ पर फ्रॉम यूज़ होगा। तीसरा प्रश्न, कहाँ पर इन यूज़ होगा और कहाँ पर इनटू यूज़ होगा। तो 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको पहले से ही पता है कैसे देना है। कमेंट सेक्शन में आके आपको देना है, जहाँ पे आप अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन तीनों चीज़ें लिखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक का। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।